हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इकोलॉजी का एक जो छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। उसके बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज़ एलील एली इफ़ेक्ट। मैं पहले वैसे सच बताऊं तो मैं एलील पढ़ती थी एलील पढ़ रही थी, फिर उसके बाद एक दिन मैंने ध्यान से देखा वो उस वर्ड को। उसका स्पेलिंग है एली एली इफ़ेक्ट। यह आपको इकोलॉजी में मिल जाएगी, ये जो पर्टिकुलर टर्म है। ठीक है, इकोलॉजी में भी जब आप पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ते हैं ना, उस टॉपिक पे आपको ये मिल जाएगी एली इफ़ेक्ट। ठीक है। जब हम इकोलॉजी में ये एली इफ़ेक्ट के बारे में जानते हैं ना, पढ़ते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत होती है, डेट इज़ कि पॉपुलेशन रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है। जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में, तो उसमें भी एक सब टॉपिक आ जाता है, पॉपुलेशन रेगुलेशन। पॉपुलेशन रेगुलेशन तीन तरह से हो सकती है। ठीक है, तीन तरह से हो सकती है। एक इज़ डेंसिटी डिपेंडेंट, एक इज़ डेंसिटी डिपेंडेंट, फिर अनदर इज़ डेंसिटी इंडिपेंडेंट, एंड थर्ड वन इज़ इनवर्स डेंसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, ओके। ये तीनों, जब हम पॉपुलेशन को रेगुलेशन करने की बात करते हैं ना, तो हम ये तीनों टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं। डेंसिटी मतलब, अब अगर आपको जानना होगा कि डेंसिटी हम इसमें क्या, किस केस में हम इसे कंसिडर कर रहे हैं, तो इस इधर हम डेंसिटी का मतलब हम टिक कर रहे हैं इसमें पॉपुलेशन साइज़ के बारे में। ठीक है, पॉपुलेशन का साइज़ किसी पॉपुलेशन पे, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का साइज़ किसी पॉपुलेशन पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, उसका कैसा मतलब असर हो रहा है उस पर। ठीक है, इफेक्ट कैसा पड़ रहा है। तो इसके कुछ जैसे पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, फिर उन्हीं के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि एक पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है या फिर कम हो रही है। ये सारे मतलब इंटर रिलेटेड टर्म्स है। ठीक है। जब हम डेंसिटी डिपेंडेंट के बारे में बात करते हैं ना, तो डेंसिटी डिपेंडेंट में जब हम बात करते हैं, दैट इज़ पहला वाला डेंसिटी डिपेंडेंट की जब हम बात करते हैं, तो डेंसिटी डिपेंडेंट में ये पड़ जाता है। देखिए, ये पर्टिकुलर जो तीनों मैंने आपको हेडिंग्स बताए ना, उनको मैं अच्छे से डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ काम है एली इफेक्ट को बताना। ठीक है, वो ही बताने वाली हूँ मैं। बाकी सारे टॉपिक्स को मैं अच्छे से ज़्यादा मतलब डेप्थ में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। डेंसिटी डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही है, उसकी बर्थ रेट घट रही है। ठीक है। ये रहा, क्या हो गया, डेंसिटी के से डिपेंड हो गया, ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई, राइट। ठीक है, डेंसिटी और बर्थ रेट की ये एक इन्वर्स रिलेशन हो गई। इन्वर्स रिलेशन मतलब कि डेंसिटी बढ़ रही है तो बर्थ रेट घट रही है। तो ये आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि किसी मतलब डेंसिटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन साइज़ बढ़ रही है, उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा, एंड देन फिर उस पर फिर कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से स्ट्रेस होगा, एंड देन उसमें रिप्रोडक्टिव, जब स्ट्रेस के कारण मतलब रिप्रोडक्टिव जो सक्सेसफुल जो एक रिप्रोडक्शन होती है वो भी कम हो जाती है। उस हिसाब से बर्थ रेट भी कम हो जाएगी। ऐसे ही डेंसिटी डिपेंडेंट में हम क्या कंसिडर करते हैं कि डेंसिटी जब बढ़ रही है तो बर्थ रेट डिक्रीज़ हो रही है। डेट मीन्स कि ये डेंसिटी पे डिपेंडेंट होकर ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, रेगुलेट हो रही है। ठीक है। जब हम जब पॉपुलेशन बढ़ती है तब बर्थ रेट घट रही होती है। दिस इज़ डेंसिटी डिपेंडेंट। और ऐसे ही एक आता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट। उसमें क्या होती है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि उसे कोई मतलब नहीं होता कि डेंसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, उसे कोई मतलब नहीं होता। बर्थ रेट, सपोज डेंसिटी इंडिपेंडेंट में हम यूजुअली एबायोटिक फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। तो एबायोटिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या होता है कि जो जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, उस सबको हम कंसीडर नहीं करते, किसी पॉपुलेशन की डेंसिटी को कंसीडर नहीं करते हैं। जब हम डेंसिटी इंडिपेंडेंट की बात करते हैं ना, डेंसिटी इंडिपेंडेंट की बात हम जब करते हैं तब क्या होता है कि जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसी होगी, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा या घटेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ेगा या घटेगा। किसी नेचुरल कैलेमिटी पे डिपेंड करते हो। नेशनल कैलेमिटी, अब ऐसा तो नहीं होता कि चाइना में सपोज बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे बाढ़ आएगी, ऐसा तो नहीं होता। डेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड नहीं होती नेचुरल कैलेमिटी। तो दिस वी कंसिडर अंडर डेंसिटी इंडिपेंडेंट। ठीक है। ऐसे ही एक और फैक्टर आती है डेंसिटी इंडिपेंडेंट, इन्वर्स डेंसिटी
डिपेंडेंट, जो कि मैंने आपको मेंशन की थी, जो कि थर्ड पॉइंट पे हमने कंसिडर की थी। सो उसमें क्या होती है कि इन्वर्स जो होती है ना, इन्वर्स वाले में क्या होती है, इन्वर्स वाले में होती है कि किसी पर्टिकुलर जगह में अगर उसकी पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो डेथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, डेट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर जगह में अगर पॉपुलेशन साइज़ बढ़ रही है तो उसकी डेथ रेट कम हो रही है। इसका भी अलग एक केस है, इसको मैं यहाँ अभी एक्सप्लेन करने नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है फ़िलहाल। सो ये है इन्वर्स डेंसिटी, जब ऑपोजिट हो रहा है, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी डेथ रेट जो है, डेथ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये रहा हमारा इन्वर्स वाला। सो हम सबसे फर्स्ट वाले कंडीशन पे जाते हैं। फर्स्ट वाला कंडीशन क्या था, डेंसिटी डिपेंडेंट। डेंसिटी डिपेंडेंट, इस कंडीशन में क्या था, इस कंडीशन में ये था कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर पॉपुलेशन साइज़ अगर बढ़ रही है तो बर्थ रेट क्या हो रही है, कम हो रही है। दिस इज़, ठीक है, दिस वाज द कंडीशन, डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था बर्थ रेट। सो जब इस कंडीशन को देखेंगे, ये एक इन्वर्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, मतलब कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। इन्वर्स भी नहीं बोलेंगे, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बर्थ रेट भी कम हो रही है। यहाँ बर्थ रेट कम होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक नेगेटिव रिलेशनशिप हो रही है। सो इसी का ऑपोजिट होता है अलील इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं एक ही स्लाइड में लिखने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट क्या है। डेंसिटी डिपेंडेंट में क्या होती है कि पॉपुलेशन की जो साइज़ है, पॉपुलेशन की साइज़ अगर बढ़ रही है तो बर्थ रेट कम हो रही है। दिस इज़ डेंसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, अब जब एली इफेक्ट क्या होती है, एलील इफेक्ट ये होती है कि पॉपुलेशन की साइज़ अगर बढ़ रही है तो बर्थ रेट भी बढ़ रही है। दिस इज़ नोन एज एली इफेक्ट। अब इसको मैं समझाऊंगी कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। एली इफेक्ट जो इस पर्टिकुलर जो या इस पर्टिकुलर टॉपिक का, ये कम्प्लीटली ओपोजिट है। ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप रेगुलेशन है और ये एक पॉजिटिव रेगुलेशन है। सो इसे हम क्या कहते हैं, एली इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, इसे हम एली इफेक्ट कहते हैं। अब इसी एली इफेक्ट को अगर हम बहुत क्लियरली पढ़ने जाएँ कि ये एली इफेक्ट हो क्या रहा है, इसमें क्या मीन कर रहा है ये एली इफेक्ट, तो ये मैं अभी आपको, अभी हम पहुंच रहे हैं इस टॉपिक पे। इस टॉपिक को अब हम डिस्कस करेंगे, एली इफेक्ट। मैंने वैसे एक स्लाइड्स आपको बता दिया है कि क्या मतलब है एली इफेक्ट का। तो अब इसी को हम अभी क्या करेंगे, क्लियरली देखेंगे, थोड़ा सा और डेप्थ में हम ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है एली इफेक्ट, उसे हम पढ़ेंगे। सो एली इफेक्ट हमें किस चीज़ पे मिल रही है, जो डेंसिटी डिपेंडेंट रेगुलेशन, जो कि अपने में एक नेगेटिव लीगल रेगुलेशन है, लेकिन ये जो एली इफेक्ट है ना, ये अपने में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करती है। ठीक है, मतलब डेंसिटी बढ़ रही है तो बर्थ रेट भी बढ़ रही है। हम यहाँ पे बर्थ रेट के पर्सपेक्टिव से हम यहाँ पे चीज़ें को कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ओके। सो ऐसा कब होता है, ऐसा तभी होता है कि सपोज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में, सपोज़ यहाँ पे एक फैक्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट्री है, जैसे आपने देखा था ना चिट्टीडा रोबोट वाली जो मूवी है, उसमें क्या देखा था आपने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर्टिकुलर 3 रोबोट हमने, उसने विश्वकर्मा शायद था उस साइंटिस्ट का नाम। सो उन्होंने 3 रोबोट्स को बनाया। ठीक है, 3 रोबोट्स बनाया, तो वो तीनों रोबोट्स ने क्या किया, उसके बाद इनको सिखाया गया कि तुम और रोबोट्स बनाना। ये लोगों ने अपना टाइप का रोबोट बनाना सीख लिया, ये लोग अपना अपना टाइप का रोबोट बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अपने जैसा। फिर ये 3 जो बन रहे थे, ये भी अपने जैसा 3 रोबोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन इधर क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन अगर हम इस दौरान अगर सपोज़ किसी लाइक साइंस के किसी डिपार्टमेंट में, टेक्नोलॉजी के किसी डिपार्टमेंट में इस पे रोक टोक लगा दी और वो यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स भेज रहे हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक रोबोट आया, ये फाइट करके इसकी डेथ हो गई। लेकिन बाकी लोग तो रेडी हो जाएंगे ना कि अरे यार, यहाँ पे तो चीज़ें तो अब सीरियस हो गई है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो ये क्या करने वाले हैं, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, सो डेट मीन्स कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा बर्थ रेट हो रहा है, राइट। जितना ज़्यादा आपके पास एक एक था तो ये अपना जैसा एक बनाया, तो इसने अपना जैसा एक बनाया। सो ये अब जब तक ये इतना बना रहा है, ये भी अपना जैसा एक बना रहेगा, फिर ये भी ऐसे करके जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो रेप्लिकेट करेगा, राइट। ऐसे करके एक चेंज जैसा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में होने लगेगा।
ठीक है। सो दैट मीन्स पॉपुलेशन बढ़ते वक्त बर्थ रेट भी बढ़ रही है। ठीक है। सो ये मैंने एक एनालॉजी से आपको बताया, तो मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है। ठीक है, ये चिट्टी रोबोट वाला एग्जांपल से आपको बता देती हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो देखिए, होता ये है कि सपोज़ एक पर्टिकुलर जगह पे जब हमने वो मूवी देखी थी चिट्टीदार रोबोट में, उसमें हमने देखा था तो विश्वकर्मा जो भी जो साइंटिस्ट था उन्होंने 3 रोबोट्स बनाए। तो वो 3 रोबोट्स ने क्या किया, उसको उनको सिखाया गया कि तुम अपने जैसे रोबोट बनाना शुरू कर दो। सो उन्होंने क्या किया, 3 रोबोट ने अपने-अपने जैसे रोबोट बनाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने जो 3 रोबोट्स बनाए, उन तीनों को सिखाया गया कि तुम और रोबोट्स बनाओ, तो और रोबोट्स बनाने लग गए। ठीक है, बहुत सारे रोबोट्स ऐसे करके एक दूसरे को, इट्स अ चेन, लाइक ऐसे करके चेन वाइज में बहुत ज़्यादा बनने लगे रोबोट्स। तो इसमें से अगर हम 1-2 रोबोट्स को अगर किल भी कर दें, क्या पॉपुलेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। जब तक हम ये किल कर रहे हैं उधर और बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, मतलब एक अगर किसी पुलिस ने अगर आके गोली मार दी, सना एंड ऑल जो असली विश्वकर्मा, उसने गोली वोली मार दी, तो क्या होता है, क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि रोबोट्स बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में वहाँ सिंथेसाइज़ हो रही है, राइट? सो दैट मीन्स कि पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ रही है उनकी बर्थ रेट भी बढ़ रही है। सो दिस इज़ नोन एज़ एली इफेक्ट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एली इफेक्ट कहते हैं। सो एली इफेक्ट कहता है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है बर्थ रेट भी बढ़ती जाती है, एंड दिस इज़ नॉट कॉमन। ये जो एली इफेक्ट है ना, वो हमेशा कॉमन नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ों में ही हमें देखने को मिलती है। जैसे किसी एनिमल्स के केस में मिल जाएगी कि वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन फिर वो जो गार्ड करते हैं अपनी पर्टिकुलर एरिया, 2 को किल भी कर दोगे तो बाकी अलर्ट हो जाएंगे एंड दे सेफ रहेंगे वो लोग, तो ऐसा होता है मतलब। तो ये एली इफेक्ट वैसे ही हम कंसिडर करते हैं ऐसे एग्जाम्पल से। ओके, सो एली इफेक्ट जब हम डिस्कस करते हैं ना, इसमें क्या होती है, 3 ग्राफ्स के बारे में हमें क्वेश्चंस पूछा जाता है। 3 ग्राफ्स के बारे में पूछा जाता है। सो वो 3 ग्राफ्स को मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या हो रहा है उसमें। सो दीज आर द ग्राफ्स दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो पहला है स्ट्रॉन्ग एलील इफेक्ट देने वाला, फिर वीक एलील इफेक्ट एंड नो एलील इफेक्ट। अब ये तीनों ग्राफ के बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। आपको ईच एंड एवरी ग्राफ को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि इसमें ऐसा क्यों मेंशन किया गया है। फर्स्ट केस में स्ट्रॉन्ग एलील इफेक्ट क्यों, सेकंड में वीक एंड थर्ड में नो एलील इफेक्ट। सीन से डायग्राम क्लियर नहीं है क्योंकि ये डायग्राम मैंने गूगल से ली थी, एंड आई कुड नॉट डाउनलोड इट इन ए प्रॉपर वे जो यहाँ पे विजिबल हो मेरे बोर्ड पे। सो दैट्स वाई मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं अपने हाथ से लिख के आपको समझाने वाली हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट केस में देखते हैं कि फर्स्ट केस में इसमें बोला गया है नो एली इफेक्ट। ये थर्ड केस था, तो मैं पहले ही इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको फर्स्ट और सेकंड केस अच्छे ईजिली समझ में आ जाए। सो इस केस में हमने देखा था कि यहाँ पे dn/dt दैट इज़ चेंज इन अ पॉपुलेशन, राइट, और dn/dt और यहाँ पे एबंडेंस, और वी कैन से डेंसिटी हो गया, ये देखिए n एबंडेंस, ये दिया गया था एक ग्राफ में। सो इसमें कहा गया है कि इसमें नो एलील इफेक्ट, इस ग्राफ में कोई एलील इफेक्ट नहीं देखा गया। सो ये ग्राफ कुछ इस तरह से थी। सो इसमें कहा गया है कि इसमें कोई एलील इफेक्ट नहीं देखा गया। अब ऐसा क्यों कहा गया है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपको पता होगा और आई होप ये मुझे एक्सप्लेन करना ना पड़े। ठीक है, सो इस ग्राफ का हमें बताया गया है कि इसमें कोई एलील इफेक्ट नहीं देखा गया है। अब ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर ज़ीरो, ये पर्टिकुलर क्या होती है, 0.0 होती है। तो हम जब देखते हैं ना एली इफेक्ट, एक टाइम तक इसकी, देखिए एली इफेक्ट क्या कह रहा था कि डेंसिटी बढ़ेगी और उस साइड बर्थ रेट भी बढ़ेगी। ठीक है, ये कहा गया था। बर्थ रेट मतलब हम इधर, मतलब चेंज को हम कंसिडर कर रहे हैं, dn/dt को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये रहा n जो एक्स एक्सिस पे है और y एक्सिस पे dn/dt है, दैट इज़ चेंज। तो दैट मीन्स ये दोनों चीज़ें बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये देखिए स्टार्टिंग में तो ऐसा हो रहा था, दोनों चीज़ें बढ़ रही थी, लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये क्या हो गई, ऑपोजिट रिलेशनशिप चलने लगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट कंडीशन में कहा था, डेंसिटी डिपेंडेंट में जो निगेटिव रिलेशनशिप था, दैट इज़ डेंसिटी अगर बढ़ रही है सो ग्रोथ या फिर चेंज वो डिक्रीज़ हो रही है। इधर से आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एली इफेक्ट को नहीं सेटिस्फाई कर रहा। पॉपुलेशन जो चेंज है ना वो डिक्रीज़ हो रही है विद ग्रोथ ऑफ अबंडेंस। डेंसिटी के इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, चेंज है, वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, सो इस पॉइंट पे हमने क्या कहा गया है, इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई एली इफेक्ट हमें नहीं दिखा गया। इनिशियली शो हो रहा था एली इफेक्ट, लेकिन
उसके बाद क्या हो रहा था, ये बिल्कुल ऑपोजिट जा रहा था, ठीक है। सो इसमें हमें इसलिए फर्स्ट कंडीशन में ये जो थर्ड कंडीशन जो मैं मेंशन किया, इसमें कोई एली इफेक्ट नहीं दिखा गया, दैट मीन इसमें कोई एली इफेक्ट नहीं दिखा गया। सो इधर मैंने के यहाँ मेंशन किया, डेट इज़ कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी के आगे पॉपुलेशन बढ़ती नहीं है, ये द फाइनल पोजीशन होती है। अगर आपको पता होगा लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में तो आपको कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पता होगा। सो फर्स्ट ये था एलील इफेक्ट जो फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको मेंशन किया। एज सेकेंड कंडीशन में लेट्स डिस्कस की वीक एली इफेक्ट। वीक एली इफेक्ट, सो वीक एली इफेक्ट में हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला था, ये रहा एबंडेंस, ये रहा dN/dt, ये एक्स एक्सिस, वो है वाई एक्सिस। सो वीक एली इफेक्ट में हमें ये वाला ग्राफ मिला था, ठीक है। सो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट में ही आपको समझ आ जाएगा कि इसके मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो ये जब आप रिलेट करेंगे ना इसके साथ स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट के बारे में, तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या मीन करना चाह रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इस केस में आपको ये दिख रहा है कि जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, जब इनिशियली जब ज़ीरो से ये अराइज हो रहा है ना, सो ज़ीरो से अराइज हो रहा है मतलब क्या, ये सारे प्लस में आ जाएगा, ये सारे प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा। सो जब ग्राफ का क्या रूल होता है, नीचे इधर नेगेटिव में जाएगा, इधर नेगेटिव में जाएगा। सो ये देखिए इधर से ये एली इफेक्ट शो तो कर रहा है लेकिन वीक कर रहा है, क्योंकि ये प्लस से प्लस में ही रह रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज किया है, क्योंकि हमारा रूल क्या था, डेंसिटी अगर बढ़ रही है सो बर्थ रेट या फिर चेंज इन पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। दिस वाज आवर लाइक क्राइटेरिया। लेकिन इसमें हम देख सकते हैं कि प्लस से वापस प्लस में ही जा रही है, ठीक है। मतलब एलील इफेक्ट तो शो हो रहा है, एली इफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं हो रहा। दैट मीन्स प्लस से सिर्फ प्लस में ही जा रही है, ठीक है। प्लस से ही प्लस में है हमारा, मतलब ग्राफ सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन में ही रह रही है, इसमें कुछ ड्रास्टिक सा एली इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। सो दिस इज़ वन वीक एली इफेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया। अब मैं अगर देखूँ, अब अगर मैं कंसिडर करूँ कि जो फर्स्ट वाला कंडीशन था स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट। सो इस कंडीशन में आपको ग्राफ कुछ ऐसे मिल रही थी, है ना। यहाँ वापस dN/dt, यहाँ n एबंडेंस एंड यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी आएगी जो मैं बाद में मेंशन करूँगी। इस केस में आपको ग्राफ कैसे दिख रही थी, ग्राफ कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखिए ये नेगेटिव वाला पॉइंट हो गया और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स। सो इस कंडीशन में हमने देखा था कि ग्राफ कुछ इस तरह से जा रही थी, ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से जा रही थी। सो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव से स्टार्ट हो गई है, पॉजिटिव में जा रही है पूरी ग्राफ। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ज़्यादा चेंज दिख रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, मतलब चेंजेस ज़्यादा है, ठीक है। सो एन हमारा एली इफेक्ट का मतलब क्या था, जो ये हो गया और चेंज भी साथ में ही इंक्रीज़ करेगी। सो यहाँ पे एली इफेक्ट ज़्यादा दिख रही है आपको, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है वैसे ही चेंज इन पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। सो यहाँ देखिए आप एली इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रही है, नेगेटिव से जाके पॉजिटिव में पहुँच रही है। सो इसे हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए हम इसे स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर हम इस कंडीशन को अगर हम वीक एली इफेक्ट के साथ कंपेयर करें, सो वीक एली में हमें क्या दिख रहा था, कुछ ऐसा था ना ग्राफ, ऐसा था। और ये हमारा कैरिंग कैपेसिटी कंसीडर हो रहा था के, एंड ये हमारा के हो रहा था। वीक एली इफेक्ट में ऐसा था, वीक एली इफेक्ट में सब पॉजिटिव में था, एवरीथिंग वाज इन पॉजिटिव। सो यहाँ पे देखिए हमें एली इफेक्ट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मिल रहा है, दैट इज़ वीक, इट इज़ वीक, सब कुछ पॉजिटिव में, इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट हमें कहाँ देखने मिल रहा है कि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, डेंसिटी भी बढ़ रही है और साथ साथ बर्थ रेट भी बढ़ रही है, तो चेंज भी बढ़ रही है। तो ऐसा हमें क्या मिल रहा था, ये स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट वाले ग्राफ में मिल रहा था। तो दैट्स वाई ये वाला ग्राफ हम इसके लिए कंसिडर कर रहे हैं। सो अगेन हम वापस डायग्राम पे जाएंगे। सो हम जब इस डायग्राम पे जा रहे हैं तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट इस कंडीशन में हो रही है, दैट मीन्स यहाँ जो नेगेटिव से ग्राफ यहाँ नेगेटिव से जा रही है और यहाँ पे पॉजिटिव तक जा रही है। वीक मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रही है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट नहीं शो कर रही है। एंड नो एली इफेक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये बढ़ तो रही है एक टाइम तक, लेकिन आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। दैट वाई इसमें नो एली इफेक्ट हमें कहा गया है, ठीक है, नो एली इफेक्ट। तो स्ट्रॉन्ग और अब स्ट्रॉन्ग और वीक में ही थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगी। वो आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग वाले में नेगेटिव से जा रही है और यहाँ पे पॉजिटिव से जा रही है और यहाँ पे ज़ीरो, कोई एली इफेक्ट इसमें शो नहीं हो रहा है। सो ये रहा ये तीनों ग्राफ के बारे में जो डिफरेंस है ना उसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता दिया है।
दैट मीन्स अगर ग्राफ का कोई भी पार्ट अगर नेगेटिव में जा रहा है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट है, अगर शुरुआत अगर नेगेटिव में जा रहा है दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग एली इफेक्ट है, अगर शुरुआत पॉजिटिव में है तो वीक एली इफेक्ट है, और अगर कुछ भी नहीं है शुरुआत में, अगर ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है दैट मीन्स वो हमारा नो एली इफेक्ट हो जाएगा, नो एली इफेक्ट। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा एली इफेक्ट के बारे में पूरा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही है, अगर आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक समझ आया है, सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी फ्रेंड को भी ज़रूरत है तो उन्हें ये वीडियो शेयर कर दीजिए। एंड कोई भी डाउट है अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड या फिर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।